राज के लोगों ने अपने मार्गदर्शक को खोया है और आज उनका मुखौटा को पहन के ये लोग राजनीति कर रहे हैं। निर्लजता की सभी हदें पार कर रहे हैं बीजेपी के लोग। और आज उखाड़ने वाले लोग, उजाड़ने वाले लोग, बसाने वाले कब से बन गए? गुरुजी के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। रिम्स 2 की नगड़े स्थित प्रस्तावित जमीन पर आंदोलन के दौरान दिशोम गुरु शिबू सोरेन के मुखौटे का आंदोलनकारियों ने इस्तेमाल किया था। कई लोग इसे बता रहे थे कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने 2012 में इस जमीन पर हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन किया था और उस वक्त की तत्कालीन सरकार के आंख में आंख डालकर बात की थी। अब उन्हीं के अंदाज में वह दुनिया में नहीं है तो उन्हीं के बताए रास्ते पर उन्हीं के संघर्षों को कॉपी करके आंदोलन को धार देंगे। लेकिन गुरु जी का मुखौटा पहनने पर झारखंड में कृषि मंत्री जो झारखंड सरकार के शिल्पी नेहा तिर्की वह आग बबूला हो गई और सीधे तौर पर कहा कि चंपाई सोरेन से लेकर बाबूलाल मरांडी जो है गुरु जी पर राजनीति कर रहे हैं। उनकी चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई और राजनीति करने के लिए वो लोग सड़क पर उतर गए। गुरु जी के मुखौटा का इस्तेमाल हो रहा है। भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर सरकार के खिलाफ आक्रामक करने की कोशिश की गई है। आप खुद सुनिए किस तेवर में शिल्पी नेहा तिर्की ने बाबूलाल से लेकर चंपाई सोरेन की क्लास लगा दी है। देखिए, झारखंड में बीजेपी ने निर्लजता का हद पार कर दिया है। आदरणीय गुरुजी का चिता अभी ठंडा तक नहीं हुआ है और गुरुजी के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। गुरुजी का मुखौटा पहन के वहाँ पे इनके कार्यकर्ता पहुँच के लोगों को उकसाने का, भड़काने का काम कर रहे हैं। नगरी के जनता जो है वो काफ़ी सरल स्वभाव के लोग हैं। उन लोगों को जिस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, ये केवल और केवल बीजेपी का साजिश है। वहाँ के लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करना चाहिए। वो लोग हमारे पास आके भी मिले हैं, हमने भी उनको ये बात कहा है। बहुत तरीके हैं और आंदोलन से किसी को मना नहीं किया गया है। आंदोलन करने के लिए सभी को आज़ादी है, मगर आदरणीय गुरुजी का मुखौटा को उन एक बेटा ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना पिता को खोया है। राज्य के लोगों ने अपने मार्गदर्शक को खोया है और आज उनका मुखौटा को पहन के ये लोग राजनीति कर रहे हैं। निर्लजता की सभी हदें पार कर रहे हैं बीजेपी के लोग। और आज उखाड़ने वाले लोग, उजाड़ने वाले लोग, बसाने वाले कब से बन गए? गोड्डा में जब पावर प्लांट बन रहा था अदानी को, तो जमीन किसने दिया? कितने आदिवासियों को उजाड़ के जमीन दिया गया? छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को उजाड़ दिया गया, आदिवासियों को उजाड़ दिया गया। अभी असम में हेमंता बिश्वा शर्मा ने बिघा बिघा जमीन, 100 एकड़ से भी ज़्यादा आदिवासियों का जमीन दे दिया। कहाँ थे ये बीजेपी वाले? तो आपका आइडियोलॉजी अगर है, राष्ट्रीय पार्टी का आइडियोलॉजी है, तो सभी लोगों के लिए, देश के सभी आदिवासियों के लिए सामान्य होना चाहिए ना। ये पिक एंड चूज का तरीका क्या है? फिर से मैं कह रही हूँ, इन लोगों में कोई ईमान बचा ही नहीं है। ये लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। और अभी तो भाजपा के नेताओं में होड़ लगा हुआ है कि कौन कितना ज्यादा नफरत फैला सकता है। क्यों नहीं पा रही हैं आप लोग के ही लोग हैं, भले बीजेपी उकसा रही है लेकिन लोग तो आपके हैं। आदरणीय गुरुजी को गए हुए कितनी दिन हुए? सरकार में कोई एक्टिविटी आपको दिखा है? अभी एक सप्ताह से 15 दिन से कोई एक्टिविटी दिखा है? वो छोड़िए, हम लोगों ने अपने शिक्षा मंत्री को खोया। सत्ता पक्ष के थे हम लोग, शौक भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इस तरह से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इस सरासर और एक ही नीति अपनाए ना पूरा देश भर में। बाबूलाल मरांडी जी क्यों नहीं जाते हैं असम में? धरना प्रदर्शन करें उनके भी खिलाफ, हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ। 100 एकड़ जमीन से अधिक वहाँ पे सीमेंट कंपनी को, अदानी अंबानी को, आदिवासियों को जमीन दे रहे हैं। हसदेव जंगल खाली कर रहे हैं। यहाँ कौन सा जंगल कटा है? कौन सा काम अभी तक शुरू हुआ है? देखिए आदरणीय, देखिए आप सही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना। 1957 नियम है, बहुत सारे चीजों नियम है। नियम के अनुसार, नियम के विपरीत जाके सरकार भी नहीं काम कर
कर सकती है, मगर इसमें लोगों को दिग्भ्रमित करके आदरणीय गुरुजी का मुखौटा लगा के इस तरह से राजनीति करना, मतलब कितना निर्लज्जता का। राजनीति में कोई कुछ तो स्तर होना चाहिए। इन लोगों का जो इन लोगों ने हार झेला है झारखंड में, उसके वजह से इन लोगों का दाया बाया सोचना बीजेपी का सब खत्म हो गया है। अब देखें तो जिस तरह से आंदोलन धान रोपो रोपा रोपो शुरू हुआ, इसमें हजारों की संख्या में आदिवासी संगठन के लोग शामिल हुए। तमाम लोगों ने उस जमीन पर पहुंचकर धान की रोपनी की और संदेश दिया कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। ऐसे में आंदोलन एक ओर चंपाई सोरेन सफल मान रहे तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के तमाम विधायक मंत्री जो है वो सवाल उठा रहे कि आखिर दिशोम गुरु का मुखौटा इस पूरे आंदोलन में कैसे इस्तेमाल कर लिया है।